तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो एक शान है, जो कि इस वक्त धरती से काफ़ी किलोमीटर दूर चांद की सतह पर तिरंगा फहरा रही है। उसने हाल ही में एक ऐसा कमाल करके दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। आपको बता दें कि चांद पर ऑक्सीजन पाया गया है। ऑक्सीजन जो कि हमारी दुनिया में जीवन जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, वो एलिमेंट चांद पर भी पाया गया है। और हमें आपको ये जानकारी देने में और आपको ये जानकारी लेने में काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इस बार किसी और उपग्रह पर इतनी बड़ी खोज करने वाला कोई और देश नहीं बल्कि हमारा ही देश भारत है। विक्रम लैंडर में से निकले हुए प्रज्ञान रोवर ने वहां पर रिसर्च कर हमें ऑक्सीजन एलिमेंट होने की कंफर्मेशन दी। वहां पर भारी मात्रा में O2 मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। इसरो ने यह तक कह दिया कि मॉलिक्यूल्स की मात्रा इतनी है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स चाहें तो कुछ महीनों तक वहां पर अपना बेस बनाकर रह सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर चांद पर ऑक्सीजन मिला कैसे? क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी और ग्रह पर ऑक्सीजन मिलना इस बात का संकेत नहीं है कि वहां पर भी जीवन व्यापन हो सकता है। लेकिन अब तक जितना हम चांद के बारे में जानते थे कि वो वीरान पड़ा हुआ है, वो पृथ्वी का एक उपग्रह है और वहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता, तो आखिर वहां पर ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्यों पाए जा रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स पर काफी कम मात्रा में H2O पाया जाता है। मानो जैसा कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर पानी उपलब्ध था। तो हम इस थ्योरी पर आते हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी के जन्म से पहले मार्स पर जीवन हुआ करता था। अब वही सेम केस हमें चांद के साथ भी देखने को मिल रहा है। इसकी सतह पर हमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो क्या यह इस बात का संकेत है कि चांद पर भी कई साल पहले तक जीवन संभव था? तो यह थ्योरी काफी डरावनी बन जाती है, क्योंकि अभी तक मॉडर्न साइंस का जो मानना है कि अगर कहीं जीवन संभव है तो वो पैरेलल यूनिवर्स में ही हो सकता है। लेकिन अब तो जीवन संभव होने के सबूत हमें अपने ही उपग्रह में मिल रहे हैं, यानी धरती से बिल्कुल ही नजदीक कभी जीवन हुआ करता था। दोस्तों, हमारा जो चांद है वो उसकी खोज होने से लेकर अभी तक इतनी सारी अजीबो गरीब हरकतें कर चुका है। कुछ ऐसी घटनाओं के शिकार वैज्ञानिक हुए हैं चांद की खोज करते समय। यह खूबसूरत सा चांद काफी डरावना बन जाता है। तो आज हम चांद के आसपास हुई ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसने कुछ पल के लिए इंसानियत को खौफ में डाल दिया था। तो वो कौन सी घटनाएं हैं जो चांद के आसपास हुई, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सफेद कोला कितना खतरनाक है? आइए जानते हैं। There are, around the world, hundreds of UFO sightings every year, many of which are never reported or ever explained. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Well, today NASA revealed they have appointed a new director of research into what they call unidentified anomalous phenomena. It's the creepy video that freaked everyone out. 16 अप्रैल सन 1962 नासा ने अपना अपोलो 16 मून मिशन लॉन्च किया। हर बार की तरह इस बार भी नासा अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कराने में सफल हुआ। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ठीक 11 दिनों के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब था, जिसे देखकर सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के ही नहीं बल्कि सारे के सारे वैज्ञानिकों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि चांद की सतह से थोड़े से दूर गोल आकार में एक सर्कुलर स्पेसक्राफ्ट जैसी दिखने वाली चीज उसके ऊपर से मंडरा रही है। यह स्पेसक्राफ्ट उस समय की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा आर्टिफिशियल थी। उस नज़ारे की एस्ट्रोनॉट्स ने तस्वीर भी ली और साथ ही साथ एक छोटी सी सेकंड्स बराबर वीडियो टेप नासा के साथ शेयर करी, जिसमें कि हम साफ साफ उस ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर से उड़ते हुए देख सकते हैं। और उसके कुछ सालों बाद ये वीडियो टेप रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और नासा ने इस बात को झुठलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर एक नासा के कर्मचारी ने उस वीडियो टेप को चुरा लिया और इंटरनेट पर लीक कर दिया। तो ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि हम इंसान अकेले नहीं हैं जो चांद पर नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है कि और भी परग्रही जीव चांद की रिसर्च करने के लिए उत्सुक हों। सन 2009 नासा ने गूगल के साथ मिलकर एक काफ़ी अकल्पनीय इन्वेंशन तैयार किया, जिसे आज हम गूगल मून के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह ही यह इन्वेंशन आम पब्लिक को भी सैटेलाइट के जरिए चांद के ऊपर का नज़ारा दिखाता है। यह इन्वेंशन जितना कमाल का था, आगे चलकर उतना ही खतरनाक बन गया, क्योंकि यूजर्स ने मून पर सर्फिंग करते समय इन कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक असामान्य से इंसान की परछाई हमें चांद के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। यह तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई और नासा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये घटना हमें यह बताती है कि कुछ तो है चांद पर जो कि काफी डरावना है। 16 जून 1178। इतिहास भी बहुत बार चांद पर देखी कुछ अजीब सी घटनाओं के बारे में बात करता है। रोज की तरह ही इंग्लैंड में आधा चांद साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसी समय वहां पर मौजूद कुछ चर्च के पादरियों ने चांद पर हो रही कुछ अजीब सी हलचल को देखा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद चांद के ऊपरी हिस्से में आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई देने लगी। साथ ही साथ उन्होंने चांद पर हो रही कंपन को देखा, मानो वो वहां से हिल रहा हो। और उस दिन ऐसा बहुत से लोगों ने देखा। इतिहास में वो घटना आज भी रिकॉर्ड है, जिसे पेंटिंग के जरिए दिखाया जाता है। दोस्तों, चांद पर बहुत से देशों के रोबोट्स कहीं ना कहीं मौजूद होंगे जो कि अपनी अपनी तरह से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन नासा ने वहां की गैसों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए हैं जो कि चांद को और डरावना बना देती है। नासा का कहना है कि चांद असल में रेडियो एक्टिव है। चांद की सतह पर भारी मात्रा में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम मिला है और ये सारे केमिकल्स परमाणु बम बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो अगर गलती से भी चांद पर पाए जाने वाले ये केमिकल्स आपस में टकरा जाते हैं तो एक रेडियो एक्टिव एटॉम बम की तरह ये चांद भी विस्फोट हो सकता है। और ये रिसर्च चांद को और भी डरावना बनाती है। अब हम बात करते हैं उस घटना की जिसने इंसान को पहली बार चांद से रूबरू कराया। 16 जुलाई 1969 नासा ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट इंसान को उसके अंदर बैठाकर अपोलो 11 नाम से लॉन्च किया। पूरी दुनिया इंसान को चांद पर लाइव टीवी पर उतरते हुए देख रही थी, लेकिन चांद पर उतरने से कुछ समय पहले ही टीवी पर चल रहा ब्रॉडकास्ट कुछ देर के लिए कट कर दिया गया था। कहा गया था कि सैटेलाइट में धूल के कुछ पार्टिकल्स घुस गए जिसकी वजह से सिग्नल कट हो गया। लेकिन उस सिग्नल कट के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने साइंटिस्ट्स को कोड वर्ड में कुछ ऐसा बोला जिसे आज हम डिकोड करके सुनते हैं। तो उनका कहना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक और स्पेसशिप है। वो लोग काफ़ी बड़े हैं और वो हमें देख रहे हैं। कुछ इस तरह से कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके नील नासा को एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाह रहे थे। वो सिग्नल कट की ऑडियो टेप भी इंटरनेट पर वायरल हुई थी, लेकिन न जाने क्यों हर जगह से वो डिलीट कर दी गई है। यहाँ तक कि जिस भी यूट्यूबर ने उस मिसिंग ऑडियो टेप को कवर किया उसकी वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग हमें ये बता रहे थे कि उस समय इंसानों के अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद था। वो सब काफी बड़े आकार में थे और वो उन्हें देख रहे थे। उसके बाद उस ऑडियो टेप का क्या हुआ, आखिर अपोलो 11 का डरावना सच क्या था, ये सब हमारे सामने एक रहस्य बनकर रह जाता है। वैसे खुशखबरी ये है कि 2024 में नासा एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। उनका ये कहना है कि इस बार वो काफ़ी दिनों के लिए चांद पर इंसानों को भेजेंगे। वो लोग वहाँ पर एक बेस बनाएंगे और अभी तक जितनी भी अजीब घटनाएं और खुलासे चांद की तरफ से हुए हैं उन्हें काफ़ी अच्छा तरह से वो लोग रिसर्च करेंगे। तो देखना यही होगा कि उसके बाद चांद और क्या खुलासे करता है। वैसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप चांद पर परग्रही जीव होने के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और गजब फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार।